भाइयों और बहनों, प्यारे मित्रों, आज के इस पुनीत और ऐतिहासिक अवसर पर जब हम लोग योग के क्षेत्र के सबसे प्रतिष्ठित अवसर जिसको कि हम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के नाम से पुकारते हैं, इस महत्वपूर्ण अवसर का अंग बनने के लिए अपने अपने घरों से एकत्रित हो रहे हैं, तो इस शुभ अवसर पर सबसे पहले तो मैं करोड़ों भावनाशील परिजनों की जनसमूह जिसको कि हम गायत्री परिवार के नाम से पुकारते हैं, गायत्री परिवार देव संस्कृत विश्वविद्यालय शांति कुंज, इस सभी की ओर से भारत सरकार को अनेकानेक शुभकामनाएं प्रेषित करना चाहता हूं और हार्दिक रूप से धन्यवाद भी देना चाहता हूं, क्योंकि उनके अनवरत प्रयासों के परिणाम स्वरूप ही आज हम लोग योग को संपूर्ण विश्व के मानचित्र पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुकाम को हासिल करता हुआ देखते हैं और उसको पूरे विश्व में प्रतिष्ठित और सम्मानित होता हुआ देख पाते हैं। ऋषियों, मुनियों, योगियों, तपस्वियों, तीर्थंकरों और एक से एक बढ़कर महापुरुषों की पवित्र भूमि भारत भूमि रही है, और इस भारत भूमि से ज्ञान की दो धाराएं सदा से अनवरत बहती आ रही हैं। जब से पहली बार मनुष्य ने ज्ञान के साथ परिचय पाया होगा, तब से लेकर आज तक ज्ञान की दो धाराएं यहाँ पर अविरल रूप से बहती हुई आ रही हैं। पहली धारा तो वो है जो मनुष्य से बाहर की ओर जाती है, जो हमें ये बताती है कि इस विश्व का विकास कैसा हुआ, जो हमें बताती है कि लौकिक उपलब्धियों को प्राप्त कैसे किया जाए। मैं जानना चाहूँ कि ये लाइट कैसे जल रही है, मैं जानना चाहूँ कि पंखा कैसे घूम रहा है, मैं जानना चाहूँ कि हवा के अंदर क्या है, मैं जानना चाहूँ कि पानी के अंदर क्या है, मैं जानना चाहूँ कि ये जो इंटरनेट है कैसे काम कर रहा है, ये लैपटॉप कैसे काम कर रहा है। तो ये जानकारियाँ विज्ञान के क्षेत्र से निकल कर के आती हैं, और ज्ञान की वो धारा जो हमारे को हमारे केंद्र से जोड़ती है, हमें हमारे सत्य रूप में प्रतिष्ठित होकर एक भागवत चेतना से जुड़ने का माध्यम बनती है, वो ज्ञान कहलाती है। जिसके विषय में पातंजलि कहते हैं कि तदा दृष्टु स्वरूप अवस्थानम। इसको जान लेने के बाद व्यक्ति अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित होकर ईश्वरीय चेतना के साथ एकाकार हो जाता है। और ये भारत भूमि का सौभाग्य रहा कि इस भूमि के गर्भ से एक नहीं बल्कि अनेकों उच्च स्तरीय ज्ञान की धाराएं अविरल रूप से बहती हुई चली आई हैं। उन धाराओं में जो धारा सबसे ज़्यादा पवित्र, सबसे ज़्यादा गौरवशाली, सबसे ज़्यादा ईश्वरी रही, वो धारा योग की धारा है। वो धारा योग शास्त्र की, योग विज्ञान की, योग चिंतन की, योग फिलॉसफी की धारा है, योग के पीछे के तत्व दर्शन की धारा है। और योग सही पूछा जाए तो भारतीय ज्ञान का सर्वोच्च शिखर मात्र इसलिए नहीं है क्योंकि उसके माध्यम से हम लोग बीमारियों से जूझना सीख पाते हैं, उसके माध्यम से हम बीमारियों पर विजय प्राप्त करना सीख पाते हैं। क्योंकि यदि मात्र बीमार व्यक्ति को ठीक करना योग का उद्देश्य रहा होता, मात्र इतना सा ही भाव हमारा होता कि हम लोग उसके माध्यम से व्यक्ति को बीमारियों से ठीक कर सकें, तो फिर एक पैरासीटामोल में पातंजलि में क्या अंतर रह जाता। फिर पातंजलि भी एक फार्मेसी की दुकान खोल करके बैठे होते। ऐसा नहीं, योग भारतीय ज्ञान का बल्कि पूरे विश्व के ज्ञान का सर्वोच्च शिखर इसलिए है क्योंकि ये हमें मानवीय संभावनाओं के अंतिम शिखर पर ले जाना बताता है। जो भी मानवीय संभावनाओं का शिखर है, एवरेस्ट है, उस तक पहुंचाने की यात्रा योग की यात्रा है। मनुष्य होने के नाते एक संभावना हमारे पास महान बनने की भी है, एक संभावना हमारे पास ऋषि बनने की भी है, तपस्वी बनने की भी है और योगी बनने की भी है। वो सब कुछ बनने की है जिन संभावनाओं को साकार कर लेने के बाद मन में एक ऐसी शांति और ऐसा गौरव जन्म लेते हैं जिसके आगे संसार के सारे खजाने और विश्व के सारे ऐश्वर्य जो है वो फीके पड़ जाते हैं। एक संभावना मनुष्य के पास ये है, मनुष्य यदि ऊपर उठना शुरू करता है, अपने व्यक्तित्व में ऊपर जाना शुरू करता है, तो फिर उसको कृष्ण बनते, राम बनते, बुद्ध बनते, महावीर बनते, गुरुदेव बनते, विवेकानंद बनते, महर्षि अरविंद बनते, रमण महर्षि बनते, एक से एक बढ़कर के महान व्यक्ति बनते देर नहीं लगती है। हमारी संभावनाओं का एक शिखर उस तरफ है। यदि आदमी ऊपर उठना शुरू करता है तो परमात्मा बन जाता है, और नीचे गिरना शुरू करता है तो पशु बन जाता है। एक संभावना मनुष्य के पास ऊपर उठने की और एक संभावना नीचे गिरने की है। एक संभावना वो है जो हमें ऊपर उठाती है, उन्नति की ओर, उत्थान की ओर, उत्कर्ष की ओर ले जाती है, और वो संभावना हम में से प्रत्येक के भीतर है। और दूसरी संभावना वो है जो हमारे को
अनीति के पथ की ओर, अवांछनीयता के पथ की ओर, असुरता के पथ की ओर ले जाती है। व्यक्ति नीचे गिरना शुरू करे तो गिरते गिरते एक दिन व्यक्ति दुष्ट में, पापी व्यक्ति में, नीच में, अराधम में बदल जाता है और होश भी नहीं आता। इससे पहले व्यक्तित्व अपने अंतिम शिखर पर और अंतिम गहराई पर जाकर के खड़ा हो जाता है। एक बढ़िया सा सूत्र आचार्य शंकर ने विवेक चूड़ामणि में लिखा है और कहा है कि मनुष्य का जब पतन होता है तो सीढ़ियों पर गिरती गेंद की तरह से होता है। पहली बार में गेंद जो है वो एक टप्पा खाती है, फिर दूसरा खाती है, फिर तीसरा खाती है, एक बार 2 सीढ़ी गिरती है, फिर 4 सीढ़ी गिरती है, फिर 6 गिरती है और एक बार पूरी तरह से गड्ढे के अंदर समा जाती है। तो मनुष्य के पास दोस्तों दोनों ही तरह की संभावना है। मनुष्य के पास ऊपर उठने की, उन्नति की, उत्कर्ष की संभावना है और दूसरी संभावना वो है जिसमें मनुष्य का जीवन यदि सत्य में नहीं बदल पाता, मनुष्य का जीवन यदि अपने सौभाग्य में नहीं बदल पाता तो फिर बोझ में बदल जाता है। और जो कारण है इसके पीछे का, जिसके आधार पर संभावना जो है वो मनुष्य को नीचे ले जाती है, ऊपर ले जाती है, उसका नाम है मनुष्य की चेतना का रूपांतरण। बाहर के परिवर्तन से नहीं, बल्कि भीतर के परिवर्तन से। हमारी चेतना, हमारी प्रकृति, हमारा व्यक्तित्व, हम जो अंदर से हैं, उससे असली इंसान की पहचान तय होती है। भीतर का जो तत्व, भीतर का जो प्राण है, यदि वो परिष्कृत हो जाता है, उसका परिशोधन, उसका रिफाइनमेंट, उसका जो है अच्छे से परिवर्धन हो जाता है, तो इसी शरीर के भीतर, इसी मनुष्य शरीर के भीतर हम देवत्व की उपस्थिति को, शांति को, समग्रता को, संतुलन को, संपूर्णता को महसूस कर पाते हैं। और हम में से प्रत्येक के भीतर, हम लोग जहाँ पर हैं वहाँ पर हमारे भीतर वो परमात्मा, वो ईश्वर, वो ईश्वरीय चेतना अभी इसी क्षण उपस्थित है। मन की आपाधापी है, व्यर्थ की भागदौड़ है, बेकार की जो टेंशन है, जो कभी न पूर्ण होने वाली कामनाएं हैं, जो बात बात पर डराने वाली आशंकाएं हैं, जो ईर्ष्या है, जो द्वेष है, जो अहंकार है, जो कामुकता है, जो लोभ है, जो माया है, वो मिलकर हमें हमारे भीतर उपस्थित उस दिव्यता से, पवित्रता से, महानता से जुड़ने नहीं देते, अलग बात है, पर वो संभावना हर मनुष्य के अंदर विद्यमान है। गुरुदेव ने कहा कि मनुष्य भटका हुआ देवता है। और आप शांति को जाएं, शांति को जाएंगे तो आप देखेंगे कि गायत्री मंदिर में गुरुदेव ने गायत्री माता की मूर्ति के ठीक बगल में शीशों को रखा। क्यों रखा? ये याद दिलाने के लिए रखा कि आप भगवान को प्रणाम करो, पर अपने भीतर छुपे हुए भगवान को प्रणाम करना मत भूलो। उस भगवान को तो आपने नमन किया, पर यदि आप अपने भीतर के भगवान को नमन करने से चूक गए तो फिर जीवन कब आया और कब चला जाएगा इसका पता भी नहीं चल पाता। कहानी आती है श्वेत केतु की, कि श्वेत केतु जो थे वो विश्वविद्यालय से पढ़ कर के लौटे तो मन में बड़ी बड़ी बातें थी, बड़ी बड़ी सोच थी। उनके गुरु को लगा कि हमारे शिष्य को अभिमान हो गया, बहुत सारे ज्ञान का अभिमान श्वेत केतु को था। कम उम्र में वो पूरे विश्वविद्यालय में सर्वाधिक जो ऊंची उपाधि थी वो प्राप्त करके लौटे थे। तो उनके गुरु ने उनको बुलाया, वो बुला करके कहा कि बेटा तू सब कुछ जानता है? बोले हाँ। बोले भगवान को जानता है? बोले हाँ। बोले भगवान को देखा है? अब लड़खड़ाया श्वेत केतु। बोले मैं उनके विषय में बातें तो बहुत सारी बता सकता हूँ, वेदों में कहाँ कहा गया है, पुराणों में कहाँ कहा गया है, वो सब बता सकता हूँ, पर मिला कभी नहीं। गुरु बोले मिलना चाहोगे? बोले हाँ। उनने एक गिलास लिया और गिलास जो है उसके अंदर शक्कर घोल दी और फिर श्वेत केतु को दिखाया। बोले शक्कर कहाँ गई? बोले अरे आपने मेरे सामने घोली पर दिख नहीं रही। बोले पर अंदर है कि नहीं? बोले अरे बिल्कुल निश्चित रूप से। बोले है तो पता कैसे चलेगा? तो श्वेत केतु बोले कि पानी को चखना पड़ेगा, पानी जब चखेंगे तो उसकी जो मिठास है वो बताएगी कि शक्कर कहाँ है। तो श्वेत केतु के गुरु है वो बोले बस बेटा ऐसे ही भगवान है। भगवान जो है बाहर वायु में घुल गया है, दिखाई नहीं पड़ता, प्राण में घुल गया है, हमारे भीतर दिखाई नहीं पड़ता, पर दोनों के बगैर जीवन संभव नहीं। बोले वो भगवान तेरे भीतर है, तत्त्वमसि, और मेरे भीतर भी है, सोहम। उसे जानना है तो शब्दों का सहारा मत ले, अनुभूति का सहारा ले। डिविनिटी इज नॉट अ साइंस ऑफ एक्सप्रेशन ही सेड, बट इट इज अ साइंस ऑफ एक्सपीरियंस। भीतर उतर, अपने अंदर जा, अपने अंदर उतर करके उस परमात्मा को पाने का प्रयत्न कर। जैसा कबीर दास ने लिखा है कि जो तिल माही तेल है, जो चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में जाग सके तो जाग। तिल के अंदर तेल है,
और चकमक पत्थर के अंदर आ गए। बाहर से दिखाई नहीं पड़ती, पत्थर को घिसना पड़ता है, तिल के अंदर से तेल निकालना पड़ता है। वैसे ही भगवान हमारे भीतर है, पर निकालना पड़ता है। हमारे अंदर के भगवान को जानने का, हमारे अंदर के देवता को जगाने का जो विज्ञान है, वो योग का विज्ञान है। जन्म जन्मांतरों के कर्म हमारे चित्त पर कुछ संस्कारों की कालिक जमा करके बैठ जाते हैं। और हम कहीं पर भी हों, हिमालय के शिखर पर उपस्थित हो जाए या समुद्र की कोख पर हो जाए, वो ढूंढ ही लेते हैं। वो हमारे जो कर्म है वो हमें ढूंढ लेते हैं। वेदव्यास ने लिखा है, महर्षि वेदव्यास ने महाभारत के अंदर लिखा है, यथा धेनु सहस्रेषु वत्सो गच्छति मातरः यदा यच्च कृतं कर्म कर्तारमधिगच्छति। जिस तरह से गाय का बछड़ा अपनी माँ को हजारों लाखों गायों में ढूंढ लेता है, उसको बताना नहीं पड़ता कि देखो आपकी माँ जो है वो 14 नंबर की लाइन में खड़ी है, वैसे ही पता चल जाता है बछड़े को। वैसे ही महर्षि वेदव्यास कहते हैं कि कर्म जो है अपने कर्ता को ढूंढ लेता है किसी भी लोक में आप हो। इसीलिए ज्योतिष में कहते हैं केवलम ग्रह नक्षत्र न करो तो शुभाशुभ। ग्रह नक्षत्र किसी का शुभ अशुभ नहीं करते। सर्व आत्मकृतम कर्म लोकवादो भयायते, कि हमारे ही जो किए गए कर्म हैं वही हमारे लिए परिणाम लेकर के आते हैं। बस, तो हम कर्म को भूल सकते हैं, कर्म हमें नहीं भूलता, क्योंकि वो अंदर से आके दरवाज़ा खटखटाता है, बाहर से नहीं खटखटाता। चित्त के अंदर से कर्म जो है अपने संस्कार को लेकर, संस्कारों के परिणामों को लेकर के उपस्थित हो जाता है। और उसके बाद फिर क्लेशों को उपस्थित कर देता है। फिर उसके बाद फिर कर्म के परिणाम आने लग जाते हैं। तो जब तक इन संचित कुछ संस्कारों की शुद्धि नहीं होती, तब तक हमारा यह जीवन जो है वो ट्रेजिडी बना रहता है। इसीलिए पातंजलि कहते हैं योगस्य चित्त वृत्ति निरोधा। बाहर की नहीं बल्कि भीतर की सफाई का जो विज्ञान है वो योग का विज्ञान है। बाहर से व्यक्ति बहुत सुंदर हो जाए, और यदि उसके चिंतन के अंदर कुरूपता है, उससे आभूषण जो हैं बाहर से टांग ले और अंदर से मन जो है वो कुछ संस्कारों से घिरा हुआ है, अंदर से व्यक्ति का जो मन है वो एकदम कालिक के अंदर से डला हुआ है, तो बाहर की सफाई किस काम आएगी। पर यदि अंदर से व्यक्ति साफ हो जाता है, अंदर से जीवन बदल जाता है, अंदर से आदमी की सोच, अंदर से व्यक्ति का दृष्टिकोण, अंदर से व्यक्ति की भावनाएं, अंदर से व्यक्ति का जो समाज के प्रति रुख है वो सारा का सारा बदल जाता है, तो फिर मनुष्य जो है यहीं रहते उस शांति को, समग्रता को प्राप्त कर लेता है। वो जो है आदमी के मन में यदि भूल हैं, भ्रांतियाँ हैं और कुसंस्कार हैं, तो आदमी बाहर चाहे कितनी भी सफलता प्राप्त कर ले, पर मन में अशांति, असंतोष और उद्विग्नता के अलावा कुछ और उपस्थित नहीं होता। और ये बातें इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती हैं दोस्तों कि आज जब हम योग के सत्य ज्ञान को और सच्चा स्वरूप को जानने के लिए यहाँ पर एकत्रित हैं, तो हम परम पूज्य गुरुदेव के उन सूत्रों को याद कर सकते हैं जो उन्होंने योग के विषय में कहे। उन्होंने कहा कि आध्यात्मिक सफलता की दो ही सीढ़ियाँ हैं, एक का नाम है योग, एक का नाम है तप। हमने अब तक जो किया, हमारे अब तक के जो कर्म हैं उनकी सफाई का पथ तप का पथ है, और जो हम आगे कर रहे हैं उसके लिए सही सोच रखने का पथ योग का पथ है। आज तक मैं आज जहाँ पर खड़ा हूँ वहाँ पर अपने पूर्वकृत कर्मों के कारण खड़ा हूँ, और पूर्वकृत कर्मों में जो शुभ कर्म है और जो अशुभ कर्म है, शुभ कर्म अपने परिणाम लेकर के आएंगे, पर अशुभ कर्मों की सफाई तप के माध्यम से हो पाती है। वह कल जो मैं करूँगा वो करने के लिए मुझे अपनी वृत्ति को सुधारना पड़ेगा, और उस वृत्ति को सुधारने का जो पथ है वो योग का पथ है। और आज के इस दूषित वातावरण में जब लोगों के मन शांति से रहित हो चुके हैं, धर्म धारणाओं से रिक्त हो चुके हैं, अध्यात्म आस्थाओं से मुक्त हो चुके हैं, तो इस भटकते हुए समाज को प्रकाश देने का कर्म मात्र योग के पथ से ही संभव है। और ऐसे योग का जो प्रचार व प्रसार है वो भारतीय संस्कृति के वो आधारभूत सोपानों के माध्यम से ही संभव है। और इस महत्वपूर्ण कार्य को अपने हाथ में लेने के लिए मैं देव संस्कृत विश्वविद्यालय के योग विभाग का विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि उनके सम्मिलित प्रयासों के द्वारा आज देव संस्कृति विश्वविद्यालय की जो योग की शिक्षा है वो पूरे विश्व के अनेकों स्थानों पर अपने कीर्तिमानों को प्राप्त करती हुई नजर आती है। हर दृष्टि से जो देव संस्कृति विश्वविद्यालय के विद्यार्थी हैं वो जिस सोच को लेकर के निकलते हैं, चिंतन को लेकर के निकलते हैं, जिस तरह के भाव को लेकर के निकलते हैं, वो जहाँ कहीं भी जाते हैं वहाँ से उनको जानने वाले लोग, उनसे शिक्षा ग्रहण करने वाले लोग एक नहीं अनेकों महत्वपूर्ण ऐसी उपलब्धियों का जिक्र करते हुए नजर आते हैं जो संभवतः अन्य किसी के द्वारा प्राप्त कर पाना संभव न हो सके।
तो आज एक महत्वपूर्ण परिचर्चा को जन्म देने के लिए देव संस्कृति विश्वविद्यालय के योग एवं स्वास्थ्य विभाग को और समस्त आचार्य आचार्यों को, प्रोफेसर सुरेश वर्णवाल जी को और सभी शिक्षकों, विद्यार्थियों सभी को हार्दिक रूप से अनेकों शुभकामनाएं मैं प्रेषित करना चाहता हूँ और इस भाव के साथ करना चाहता हूँ कि ये परिचर्चा अपने एक उद्देश्य को सार्थक व सकारात्मक ढंग से प्राप्त कर सके। बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत सारी मंगल कामनाएं, सभी को भावभरा प्रणाम। परम पूज्य गुरुदेव का, परम वंदनीय माता जी का शुभाशीष।